हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल AMG क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो है हम पढ़ने का काम करेंगे वो हरियाणा जीके पढ़ने का काम करेंगे, बोले तो हरियाणा का इतिहास। और आज से पहले की जो क्लास है उसके अंदर हमने पढ़ा था हर्षवर्धन को, वर्धन वंश को। तो वर्धन वंश के बाद में जो हरियाणा के अंदर जो वंश शासन करता है उस वंश को आज हम पढ़ने का क्या करेंगे, काम करेंगे। तो वर्धन वंश के बाद हरियाणा के अंदर प्रतिहार, गुर्जर वंश का शासन था। हरियाणा ही नहीं पूरे भारत के अंदर प्रतिहार गुर्जर वंश का शासन था उस समय। तो हरियाणा भी भारत का क्या है, एक अंग था। तो हरियाणा के अंदर भी किसका शासन होगा? प्रतिहार गुर्जर वंश का। अब प्रतिहार गुर्जर वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुरू करते हैं आज की क्लास प्रतिहार गुर्जर वंश से। तो प्रतिहार गुर्जर वंश जो है, हम केवल प्रतिहार गुर्जर वंश को उतना ही पढ़ेंगे जितना हमने हमारे क्या है, काम का है, अपने काम का है। क्योंकि अपने को क्या करना है, हरियाणा जीके कवर करना है। तो हरियाणा जीके के अंदर जितना प्रतिहार गुर्जर वंश आता है उतना ही हम पढ़ने का क्या करेंगे, काम करेंगे। तो प्रतिहार गुर्जर वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है वत्सराज। क्या नाम है? वत्सराज नाम है। वत्सराज ने क्या की थी? प्रतिहार गुर्जर वंश की स्थापना की थी। इसके क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य जो मिला है वो मिला है जोध का अभिलेख। जोध का अभिलेख, जोधका के अंदर एक अभिलेख प्राप्त हुआ 795 ईस्वी में। 795 ईस्वी का लिखा हुआ ये अभिलेख है, जोध का अभिलेख। और जो जोधका है वो कहाँ पड़ती है? तो वो पड़ती है जी सिरसा में। सिरसा का एक क्षेत्र है जोधका। सिरसा जिले में, हरियाणा के अंदर एक जिला पड़ता है सिरसा, सबको पता होगा। और सिरसा के अंदर एक क्षेत्र है, क्या नाम है उसका? जोधका। यहाँ से एक अभिलेख मिला है, उसके अंदर साक्ष्य है प्रतिहार गुर्जर वंश के और वत्सराज के इस वंश के संस्थापक होने के। उसके बाद में बात करते हैं जी, बात थी 805 ईस्वी की। तो 805 ईस्वी के अंदर एक व्यक्ति होता है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने हरियाणा पर आक्रमण कर दिया। नागभट्ट प्रथम ने क्या कर दिया? हरियाणा के ऊपर आक्रमण कर दिया। कब? 805 ईस्वी में। और ये नागभट्ट कौन था? ये जो नागभट्ट प्रथम है ये इसी वत्सराज का पुत्र था। इसी वत्सराज का क्या था? पुत्र था। और इसी नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार गुर्जर वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कि इस जो ये नागभट्ट प्रथम है बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था, बहुत शक्तिशाली शासक रहा। अपने समय का बहुत से जो क्षेत्र है इसने अपने आप में मिलाए, जीत के प्रतिहार गुर्जर वंश के अंदर सम्मिलित किए। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रतिहार गुर्जर वंश का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक इसे बोला जाता है। अगर पेपर में ऐसा आए कि प्रतिहार गुर्जर वंश का संस्थापक कौन है, तो संस्थापक तो है वत्सराज, मगर वास्तविक संस्थापक लिखा आए तो कौन है? नागभट्ट प्रथम है।
अब 805 से लेकर के 836 तक, 836 ईस्वी तक क्या है, प्रतिहार गुर्जर वंश के अंदर जो नागभट्ट प्रथम है वो शासन करता है। 805 से लेकर के 836 ईस्वी तक कौन शासक कौन रहता है इनका, इनका शासक रहता है जी नागभट्ट प्रथम। और 836 के अंदर 836 से 886 ईस्वी तक एक व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है मिहिर भोज। आठ सौ छत्तीस के अंदर हरियाणा के ऊपर मिहिर भोज के नेतृत्व में संपूर्ण अधिकार कर लेता है कौन, प्रतिहार गुर्जर वंश। तो 836 मिहिर भोज के नेतृत्व में प्रतिहार गुर्जर वंश ने संपूर्ण हरियाणा पर अपना अधिकार कर लिया। कि मिहिर भोज के नेतृत्व में कब 836 ईस्वी में संपूर्ण हरियाणा के ऊपर किसका अधिकार हो जाता है, प्रतिहार गुर्जर वंश का अधिकार हो जाता है। कब तक रहता है, 886 ईस्वी तक रहता है। 836 से लेकर 886 ईस्वी तक किसके नेतृत्व में, मिहिर भोज के नेतृत्व में। अब हरियाणा से तो संबंधित नहीं है मगर बता देता हूं, मिहिर भोज ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था और मंदिर भी कौन सा था, हिंदू मंदिर था। और इस हिंदू मंदिर का जो नाम है वो नाम था तेली का मंदिर। तेली का मंदिर अब ये है कहाँ पे, ग्वालियर में, क्योंकि निर्माण भी कहाँ करवाया था, ग्वालियर में करवाया था। और इस तेली के मंदिर की जो जो शिखर है, इसका शिखर जो है द्रविड़ शैली में बनाया गया है। और ये जो मंदिर बनाया गया 9वीं सदी में बनाया गया भाई। मिहिर भोज ने क्या किया था, तेली के मंदिर का निर्माण करवाया था। हिंदू मंदिर था, हिंदू देवी देवताओं का मंदिर था। और इसकी जो इसका मंदिर का जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में निर्मित है। अब इस चीज के भी क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं कि 836 से 886 के बीच में एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और वो साक्ष्य क्या है, पेहवा अभिलेख है जी, पेहवा अभिलेख। और पेहवा कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है जी कुरुक्षेत्र में। कहाँ पड़ता है, तो कुरुक्षेत्र में पड़ता है जी। और ये पेहवा अभिलेख के अंदर क्या मिला है, तो उसमें मिला है प्रतिहार गुर्जर वंश के समय पेहवा घोड़ों का प्रमुख केंद्र था। कि इस समय के बीच में एक अभिलेख मिला है, कहां से, पेवा अभिलेख। पेवा कहाँ पड़ता है जी, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और इस पेवा अभिलेख में मिला क्या है, वो मिला है कि प्रतिहार गुर्जर वंश के समय में पेवा घोड़ों का प्रमुख केंद्र था, प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। कि पेवा क्या है, पेवा के अंदर घोड़ों का क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था। किस समय, जब प्रतिहार गुर्जर वंश का समय था, मिहिर भोज का जो शासन था। और ये पेवा कहाँ पड़ता है जी, कुरुक्षेत्र में पड़ता है।
ये बात आई समझ में कि 836 से 886 ईस्वी तक मिहिर भोज के नेतृत्व में प्रतिहार गुर्जर वंश ने संपूर्ण हरियाणा पे अपना अधिकार कर लिया। साक्ष्य क्या है कि पेवा अभिलेख मिला है, पेवा कुरुक्षेत्र में पड़ता है, और पेवा अभिलेख में क्या है कि प्रतिहार गुर्जर वंश के समय में पेवा जो है वो घोड़ों का व्यापारिक केंद्र होता था, कि पेवा से सारे के सारे घोड़ों का क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था। अब आगे पढ़ते हैं। अब 886 के अंदर एक शासक बनता है, उसका नाम होता है महेंद्रपाल। बात आती है 886 ईस्वी की। इस 886 के अंदर महेंद्रपाल जो है वो क्या बनता है, शासक बनता है। अब हरियाणा के अंदर जैसे ही ये शासक बनता है तो ये सबसे कमजोर शासक माना जाता है। प्रतिहार गुर्जर वंश का कमजोर शासक था, इसीलिए हरियाणा के अंदर क्या फैल गई थी, राजनीतिक अस्थिरता फैल गई थी। तो महेंद्रपाल के शासक बनने के उपरांत हरियाणा में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई या कमजोरी, जिसके कारण जोल या जाउल नामक व्यक्ति ने हरियाणा पर आक्रमण कर दिया। कि हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, हम भारत की बात नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, केवल और केवल हरियाणा को पढ़ रहे हैं। इसीलिए भारत के अंदर तो क्या है, महेंद्रपाल के मरने के बाद में राजनीतिक अस्थिरता फैली थी, क्योंकि उत्तरदायित्व की लड़ाई थी कि भाई मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। मगर हरियाणा के अंदर जैसे ही 886 ईस्वी में ये शासक बनता है महेंद्रपाल, तो क्या फैल जाती है, राजनीतिक अस्थिरता फैल जाती है, क्योंकि कमजोर शासक था, इतना दबदबा नहीं रहा था प्रतिहार गुर्जर वंश का। जो मिहिर भोज और नागभट्ट प्रथम के समय था उससे बहुत कम दबदबा रह गया था, इसलिए और कमजोर शासक बन गया। तो जाउल या जोल नामक व्यक्ति ने हरियाणा के ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो बात कब की है, 910 ईस्वी की। 910 ईस्वी में जोल या जाउल नामक व्यक्ति के नेतृत्व में संपूर्ण हरियाणा पर अधिकार कर लिया। कि बात कब की है, 910 ईस्वी की, कि जोल या जाउल नामक व्यक्ति ने अपने नेतृत्व में संपूर्ण हरियाणा पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। कि 910 ईस्वी जब आती है तो आक्रमण पहले ही कर चुका है, और 910 ईस्वी में संपूर्ण हरियाणा के ऊपर जोल या जाउल नामक व्यक्ति ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। इसके बाद जैसे ही ये अधिकार करता है तो एक वंश की शुरुआत होती है, वो है तोमर वंश। और तोमर वंश को हम जो है अगली क्लास में पढ़ने का क्या करेंगे, काम करेंगे। अब एक दो बात और है इसकी प्रतिहार गुर्जर वंश की, तो वो देख लेते हैं। अब हरियाणा से इनका क्या हो गया है, अंत हो गया है, पतन हो गया है प्रतिहार गुर्जर वंश की। मगर प्रतिहार गुर्जर वंश जो है वो अपनी शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध था। प्रतिहार गुर्जर वंश जो है अपनी शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध था।
कि ये हरियाणा जीके का क्वेश्चन नहीं है, ये जो है पूरे भारत का प्रश्न है कि पूरे भारत में इसने शिल्पकला में क्या कार्य किया था प्रतिहार गुजरवंश ने। तो हरियाणा जीके से इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, मगर बता देता हूं। प्रतिहार गुजरवंश जो है अपने शिल्पकला में प्रसिद्ध था, और ये शिल्पकला जो है हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो खजुराहो का मंदिर है। इस खजुराहो के मंदिर के अंदर प्रतिहार गुर्जर वंश की क्या है, शिल्पकला देखने को क्या है, मिलती है। तो आज हमने पढ़ा प्रतिहार गुर्जर वंश को। हरियाणा के अंदर जितना भी प्रतिहार गुर्जर वंश था उसको हमने आज क्या किया, पढ़ने का काम किया। अगली क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने का काम करेंगे, तोमर वंश को पढ़ने का काम करेंगे। 910 ईस्वी में हरियाणा के अंदर तोमर वंश का आरंभ होता है, तो 910 से हम क्या है, तोमर वंश को पढ़ने का काम करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही।